जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूबिकॉन रिसर्च के आईपीओ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में। कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, साथ ही दोस्तों आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे। आईपीओ कब ओपन हो रहा है और कब क्लोज होगा। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस महंगी या सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें हम यहाँ पे लेटेस्ट जीएमपी की। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये एक सिर्फ अनुमान होता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इसके आसपास हमें लिस्टिंग गेन देखने के लिए जनरली मिल जाता है अगर जीएमपी 15-20% के करीब करीब इसके आसपास या इससे ज़्यादा हो तो, ठीक है। बाकी 10% के आसपास जब भी हम देखते हैं कोई आईपीओ का जीएमपी चल रहा तो वो थोड़ा सा कम रिस्क नज़र आता है। फिलहाल अगर हम देखें दोस्तों तो 22% के करीब जो है दोस्तों इसका जीएमपी चल रहा है। मतलब जो भी रिटेल कैटेगरी का एक लोट है 15,000 के करीब, वहाँ पे लगभग 3,300 रुपये के करीब लिस्टिंग गेन मिलने की यहाँ पे एक उम्मीद है, ठीक है, नॉट फिक्स, उम्मीद है। बाकी जीएमपी आप देखोगे आईपीओ आने से पहले ही ठीक ठीक जीएमपी चल रही थी, वो लगातार 200 इसकी जीएमपी जो है वो बढ़ी है ना। अब बात करें दोस्तों आईपीओ की डेट के बारे में, तो आईपीओ जो है दोस्तों 9 तारीख को ओपन हो गया था। 16 तारीख यहाँ पे 13 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। और आईपीओ का जो यहाँ पे प्राइस है वो 461 से 485 रुपये पर शेयर रखा गया है। जब हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ प्राइस के ऊपर जो है आईपीओ में अप्लाई किया जाता है। अब अगर यहाँ पे इश्यू साइज की बात की जाए तो इश्यू साइज यहाँ पे डिसेंट साक है 1377.50 करोड़ का, और यहाँ पे 500 करोड़ का फ्रेश इशू है, जो कि अच्छी बात है। 877.50 करोड़ यहाँ पे जो है ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और एम्प्लॉय के लिए दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट है 46 रुपये का, और फिलहाल जो प्रमोटर होल्डिंग है 77.67 की यहाँ पे है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितना किया जा सकता है, तो 14,550 का रिटेल कैटेगरी में दोस्तों एक लोट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके मल्टीपल में 2 लाख रुपए तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन और सब्सक्रिप्शन के केस में मिलेगा एक ही लोट। तो यहाँ पे ये आईपीओ ऑब्वियस बात है और सब्सक्राइब होना ही यहाँ पे, तो एक लोट लगा से ज़्यादा लगाने का कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। फिर बात आई यहाँ पे जो स्मॉल एचएनआई है वहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 2,03,700 रुपये का रहेगा। इसमें 14 लोट रहेंगे, 420 शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा अगर अलॉटमेंट आता है तो। बाकी इसके मल्टीपल में दोस्तों 10 लाख रुपए तक का अमाउंट यहाँ पे लगाया जा सकता है। वहीं बात करें फिर बिग एचएनआई की, तो बिग एचएनआई में दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है 10,03,950 रुपये का, ठीक है। इसमें 2,070 शेयर रहेंगे और 69 लोट के लिए रहेगा। अब एक बात ध्यान देने की, और सब्सक्रिप्शन के केस में आप लगाओगे तो इतना अमाउंट, लेकिन मिलेगा अलॉटमेंट सिर्फ 2,03,700 रुपये के शेयर। आई होप ये बात आपको क्लियर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, तो देखिए फार्मास्यूटिकल की कंपनी है ये और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। ये बात आप अपने दिमाग में रखना, बाकी की डिटेल्स आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के फाइनेंशियल्स 2023 से 24 का डेटा, 24 से 25 का और जून 25 तक का डेटा दिया गया। असेट्स आप देख सकते हो लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। टोटल इनकम अगर आप देखो कंपनी की तो भी दोस्तों लगातार बढ़ रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखो तो पहले देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है यहाँ पे। बाकी रिजर्व एंड सरप्लस देखो कंपनी के पास में, रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में फिलहाल अच्छी है। टोटल बोरोइंग कंपनी के पास में लगातार थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है 495.78 करोड़ की, लेकिन अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी फाइनेंशियली हमें ठीक नज़र आ रही है। आरओई आप देखो 29% के करीब, अच्छी बात है। आरओई से ही 26.45% है, अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.73 है, अगेन अच्छी बात है। पेट मार्जिन भी यहाँ पे ठीक है और प्राइस टू बुक 13.65 का यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल कंपनी की रेशियोज भी अगर आप देखो तो बढ़िया है कंपनी, चूँकि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो एक यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे है। बाकी इसके पीयर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपने सुना होगा सन फार्मा है ना, और ये ओरो बिंदो फार्मा, जाइडस हो गया, स्टाइडस हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया है ना, ये सब इसके जो है पीयर कंपैरिजन में है। तो पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सबसे कम जो ईपीएस है ना वो दोस्तों किसका है, रूबिकॉन रिसर्च का ही। और अगर हम बात करें पीई तो पीई भी इसका सबसे ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है तो ऑब्वियस बात है पीई यहाँ पे ज़्यादा चल ही रहा है। लेकिन इसके फाइनेंशियल्स वगैरह और इसके रेशियोज वगैरह जब हमने देखे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कंपनी में पोटेंशियल है एक छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी बनने का, है ना। और बाकी अगर सब्सक्रिप्शन डेटा की बात की जाए तो 9 तारीख और 10 तारीख का डेटा आपके सामने है। क्यूआईबी पोर्शन यहाँ पे और सब्सक्राइब हो चुका है।
है ना। एनआई कैटेगरी जो स्मॉल एचएनआई बीएचएनआई दोनों को मिलाकर बनती है वो भी यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर्स की दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो 4.16 गुना रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। एम्प्लॉय की अगर बात करें तो 2.33 गुना ये पोर्शन भी सब्सक्राइब हो गया है। ओवरऑल 2.49 गुना इस आईपीओ को दोस्तों सब्सक्रिप्शन फिलहाल देखने के लिए मिला है। अभी एक दिन बाकी है तो ऑब्वियस बात है कि उम्मीद जितनी लग रही है कि 10 गुना से ज़्यादा इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिल ही जाना है। अब बात आती है दोस्तों क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के अकॉर्डिंग है। आप अपना डिसीजन अपने रिस्क अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ले, अदरवाइज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे पर्सनली जो लग रहा है कंपनी फार्मास्यूटिकल की कंपनी, और देखिए दोस्तों लास्ट अगर 2 3 4 5 साल से हमने जो भी यहाँ पे देख रहे हैं इस सेक्टर की जो भी कंपनियां है ना, इन कंपनियों ने अच्छा पैसा बनाया। अगर कुछ गिनी चुनी कंपनियों अगर हम छोड़ दे, बाकी इस सेक्टर की कंपनियों ने जो है दोस्तों अच्छा रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छी बात है ना। तो सेक्टर कंपनी का अच्छा हो गया, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हो गए, जीएमपी भी फिलहाल कंपनी की ठीक चल रही है ना। अब यहाँ पे पीई को देख के लग रहा होगा कि कंपनी की वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशंस क्या होगी यहाँ पे देखिए। एक्चुअली फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है तो ऑब्वियस बात है पीई यहाँ पे ज़्यादा ही आने वाला है ना। तो पीई यहाँ पे ज़्यादा है जो फिलहाल जस्टिफाई करता है इसकी वैल्यूएशन को। और कंपनी में देखिए सबसे अच्छी बात है कि पोटेंशियल है एक बड़ी कंपनी बनने का। आगे एंकर लिस्ट देखे तो एंकर लिस्ट अच्छी आई है, एचडीएफसी आईसीआईसी बजाज जैसे बढ़िया नाम जो इसके एंकर लिस्ट में शामिल है। तो ओवरऑल ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे डिसेंट नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं तो पर्सनली इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग जो है पसंद करूंगा ज़्यादा लॉन्ग टर्म। फिलहाल इसमें मेरा कोई मतलब पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर कंपनी को देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी दोस्तों फिलहाल जो है अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे रखा जा सकता है। बाकी आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ के लिए एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।